महिला को एक ऐसा रोल करना चाहिए जिसमें दम हो, अदरवाइज महिलाओं का फिल्मी इंडस्ट्री में रह पाना मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट दिया गया था तमन्ना भाटिया के द्वारा, जिसके बाद से ही उन्हें काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। लेकिन क्यों? दरअसल तमन्ना भाटिया ने अपनी पहचान हमेशा एक फ्लावर पॉट के तौर पर ही बनाई है। उनकी बॉडी को हमेशा ऑब्जेक्टिफाई किया हो और बॉलीवुड में जब उन्हें पहचान नहीं मिल पाई थी तो वो एक जबरदस्त आइटम सॉन्ग के साथ नजर आ जाती है, जिसके बाद रातों रात उन्हें फेम मिल जाता है और बॉलीवुड में पहचान भी। तो आखिर जिस एक्ट्रेस ने खुद ही फेम ऑब्जेक्टिफिकेशन से हासिल किया हो, क्या वो ऐसा कह पाएगी? हालांकि गाइस, तमन्ना भाटिया की लाइफ के आज हम उन डार्क सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और वहीं आज हम बताएंगे कि आखिर क्यों तमन्ना भाटिया का करियर इतनी जल्दी खत्म हो गया, जबकि अभी तो उनकी एज कई सारी अभिनेत्रियों से कम ही है। तो क्या है उनकी लाइफ की स्टोरी, उनकी बायोग्राफी और उनकी फिल्मोग्राफी और उनकी जबरदस्त कॉन्ट्रोवर्सीज आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। सो गाइस, तमन्ना भाटिया का जन्म 12 दिसंबर 1989 को महाराष्ट्र के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके परिवार सिंधु हिंदी और उनकी माताजी का नाम रजनी भाटिया और उनके पिताजी का नाम संतोष भाटिया है। तमन्ना भाटिया ने कम उम्र से ही एक्टिंग सीखनी शुरू कर दी थी जब वो महज 13 साल की ही थी। 14 साल की उम्र से वो थिएटर में शोज करने लग जाती हैं और साल 2005 में वो अभिजीत सावंत के सॉन्ग लफ्जों में भी नजर आती हैं। महज 15 साल की उम्र से वो हिंदी फिल्म चांद सा रोशन चेहरा से डेब्यू करती हैं, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद वो तेलुगु फिल्म श्री में नजर आती हैं, जो भी फ्लॉप हो जाती है। फिर वो साल 2006 में रवि कृष्णा की फिल्म केडी में नजर आती है, जो कि हिट साबित होती है। साल 2007 से 2009 तक वो वियापरी, हैप्पी डेज और कल्लोरी में नजर आती है, जो कि सक्सेसफुल होती है। जिसके बाद से ही उनका पीक टाइम पीरियड शुरू हो जाता है साल 2009 से साल 2011 तक, जिसमें वो पदिक धवन, अयान, पैया, थिलंगड़ी, कंदेन कदलाई, बद्रीनाथ, बैटिंग राजा, सिरुथाई और वेंगाई करती हैं। वेंगाई को छोड़ करके ज्यादातर उनकी सभी मूवीज सुपर डुपर हिट होती है। हालांकि इन सारी मूवीज में वो सिर्फ और सिर्फ एक आई कैंडी का रोल करती हैं और इसीलिए उनका जो टाइम पीरियड होता है वो भी साउथ इंडस्ट्री में लिमिटेड ही होता है। इसी वजह से तो जैसे उनकी वेंगाई फ्लॉप होती है और उनकी फिल्म सूरा डिजास्टर बनती है तो उनका करियर साउथ इंडस्ट्री में डाउनवर्ड की ओर चला जाने लग जाता है, जिस वजह से फिर वो तेलुगु फिल्म कोंचाम इस्ताम कोचम कास्तम भी करती हैं साल 2009 में और फिर वो बॉलीवुड की ओर अपना रुख कर देती है, जहां पर वो साजिद खान के साथ फिल्म हिम्मत वाला और हमशक्ल करती है। और वहीं सही साल 2014 में वो एंटरटेनमेंट में नजर आती है, लेकिन बॉलीवुड में उनकी तीनों फिल्में डिजास्टर साबित ही होती हैं। जहां उनकी बॉलीवुड फिल्में नहीं चल रही थी, वहीं साउथ में उनकी फिल्में वीरम और अगाड़ू हिट हो जाती हैं और वहीं धर्मादुराई, कन्ने कलाइमन, तोझा जैसी फिल्में भी काफी बड़ी हिट साबित होती है, जिस वजह से बॉलीवुड में उन्हें और पर अपनी पहचान नहीं बना पाती हैं और साउथ की सुपरस्टार बनकर के ही रह जाती हैं। हालांकि गाइस, इन सब के अलावा साल 2023 में जब जेलर में वो रजनीकांत के साथ नजर आती हैं, तब भी एक बार वो चर्चा का विषय बन जाती है, लेकिन जैसे ही उनकी अगली फिल्म भोला शंकर फ्लॉप हो जाती है तो वो वापस से गायब हो जाती है। इसके बाद तमन्ना भाटिया पूरी तरीके से वेब सीरीज पर फोकस करने लग जाती हैं। वो नवंबर स्टोरी से वेब सीरीज में डेब्यू करती हैं। इसके बाद वो जी करदा लस्ट स्टोरीज 2 में नजर आती है। इसके बाद वो अपनी नई वेब सीरीज डार्लिंग पार्टनर में भी नजर आएंगे। और अगर हम उनकी मूवीज की बात करें तो उनकी आने वाली मूवी है ओडेला 2, जो कि मार्च 2025 में रिलीज होगी। हालांकि गाइस, तमन्ना भाटिया ने अपने करियर पर काफी ज्यादा बड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि साल 2015 में वो बंगाल टाइगर और बाहुबली में नजर आई थी और वहीं साल 2016 में वो ऊपरी में नजर आई थी नागार्जुन के साथ। साल 2017 में वो बाहुबली द कंक्लूजन में नजर आई थी और वहीं साल 2019 में वो खामोशी में नजर आई थी। साल 2022 में वो F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन में नजर आई थी, जो कि काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर भी हुई थी। लेकिन इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवीज करने के बावजूद उन्हें कोई फायदा नहीं मिल पाता है। कारण था इन सभी मूवीज में वो सिर्फ और सिर्फ एक आई कैंडी का रोल ही कर पा रही थी। हालांकि गाइस, इसलिए ही तमन्ना भाटिया को मिल्की ब्यूटी, नेवल क्वीन और फ्लावर पॉट रोल जैसे टैग से हर बार रोल किया गया है। वहीं इनकी कंटेम्पररी एक्ट्रेसेस जैसे कि नयनतारा और प्रियमणि, अनुष्का को काफी बड़े पे चेक्स भी मिले और पहचान भी, जो चीज तमन्ना भाटिया कभी भी हासिल नहीं कर पाई। ऐसा नहीं था कि तमन्ना भाटिया ने कोशिश नहीं की, उन्होंने कोशिश की। उन्होंने पेट्रोमैक एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म करने की कोशिश करी, एक्शन करने की कोशिश करी, लेकिन ये सारी मूवीज औंधे मुंह गिरी और इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाइड होकर के ही रह गई। वेल गाइस, अब अगर हम तमन्ना भाटिया के कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करें तो हमेशा से ही वो व्हाइट वर्सेस ब्लैक की कंट्रोवर्सी में फंसी हैं, क्योंकि कॉलीवुड हो या टॉलीवुड, ये इंडस्ट्रीज हमेशा ही एक व्हाइट एक्ट्रेसेस को
लेकर के आने में और उन्हें हीरोइन बनाने में काफी ज्यादा बदनाम रहती हैं, जिसमें तमन्ना भाटिया भी एक थी। कहा जाता है कि तमन्ना भाटिया एक एक्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए बन पाई क्योंकि वो प्योर व्हाइट स्किन की थी। उनके फीचर्स अच्छे नहीं है, उन्हें एक्टिंग नहीं आती है, उन्हें डांस नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन कलर की वजह से ही इंडस्ट्री पर रह पाई है। लेकिन क्या ये बात सच है? हालांकि गाइस कुछ भी हो, उनके स्किन कलर की वजह से हमेशा उन्हें ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है। जहां कुछ लोग इसकी तारीफ करते हैं, वहीं कुछ लोग इस वजह से उन्हें ट्रोल भी करते हुए नजर आते हैं। और वही तमन्ना का एक कमेंट कि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ अपने कैरेक्टर पर ओरिएंटेड फिल्में करना चाहिए, अदरवाइज वो फिल्म इंडस्ट्री पर नहीं रह पाएंगे, ये चीज तो उन पर ही उल्टा पड़ गई, क्योंकि तमन्ना ने खुद के आधार पर ही साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड दोनों में ही नाम कमाया है, तो वो आखिर ऐसा कमेंट कैसे कह सकती है। हालांकि इसके अलावा तमन्ना भाटिया कुछ नोटोरियस लोगों के साथ भी अपने लिंकअप की वजह से हमेशा ही कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही हैं, जिसमें साजिद खान थे। दरअसल साजिद खान के ऊपर मीटू के दौरान काफी ज्यादा गंभीर आरोप लगे हैं और इसीलिए जब वो फिल्म हमशक्ल करती है, तब से खबरें उड़ने लग जाती है क्या तमन्ना भाटिया ने कॉम्प्रोमाइज तो नहीं किया। लेकिन वहीं तमन्ना भाटिया ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत भी मलयाली एक्टर दिलीप के साथ करी थी, जिसके खिलाफ भी रेप और शोषण जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। ऐसे में हर किसी का कहना था कि आखिर तमन्ना भाटिया ने एक फिल्मी सुपरस्टार बनने के लिए क्या क्या चीजों को दांव पर लगाया है। वेल गाइस, इन सारी चीजों की जांच करते हुए मुझे एक और स्ट्रेंज फैक्ट पता चला है, जिसे सुन करके आपके तो होश उड़ जाएंगे। दरअसल एक अनोनिमस पोस्ट था जिसमें लिखा था कि श्रुति हासन और तमन्ना भाटिया एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व भी रह चुकी हैं। इट मींस वो दोनों लेस्बियन है या फिर बाइसेक्सुअल। हालांकि गाइस बाइसेक्सुअल कहना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि तमन्ना भाटिया का नाम साउथ सुपरस्टार कीर्ति के साथ भी जुड़ा था जब उनके साथ वो फिल्म पहिया कर रही थी। लेकिन क्योंकि तमन्ना एक एक्ट्रेस है और कीर्ति के परिवार को नहीं चाहिए था कि कोई अभिनेत्री उनके घर की बहू बने, इसलिए वो कीर्ति की शादी एक नॉन एक्ट्रेस के साथ करवा देते हैं और तमन्ना भाटिया का दिल वहीं पर टूट जाता है। हालांकि इसके बाद तमन्ना भाटिया का नाम अजय देवगन, साजिद खान, विराट कोहली और यूएस के एक डॉक्टर के साथ भी जुड़ा, लेकिन तमन्ना ने हमेशा ही इस सच को मानने से इनकार किया है। और वहीं जब तमन्ना भाटिया अपनी वेब सीरीज लिस्ट स्टोरीज 2 में काफी ज्यादा स्टीमी सीन्स करते हुए नजर आती है और अपनी नो किस पॉलिसी को तोड़ देती है और इसके बाद ही वो विजय वर्मा को डेट करने लग जाती है, तो लोगों को उनकी ये जोड़ी काफी पसंद भी आती है। लेकिन लोग वहीं प्रश्न चिन्ह भी उठाने लग जाते हैं कि आखिर तमन्ना भाटिया ने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज क्यों कर लिया, शायद उन्हें फिल्में नहीं मिल रही हैं इसलिए। हालांकि गाइस कुछ भी हो, तमन्ना भाटिया का करियर चाहे जैसा रहा हो, लेकिन ये बात सच है कि आज वो हर शो के लिए 50 लाख रुपए चार्ज करती है। वो 20 से 30 करोड़ रुपए की मालकिन है, 23 से भी ज्यादा अवार्ड जीत चुकी है और वो 85 से भी ज्यादा फिल्में कर चुकी हैं। ऐसे में तमन्ना भाटिया ने वो हर चीज हासिल कर ली है जिसकी हर एक नई हीरोइन उम्मीद करती है, सपने देखती है। हालांकि गाइस तमन्ना भाटिया के इस पूरे करियर ग्राफ पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।